Derivation series is going on. In this video I am discussing electric field due to charged straight wire. इसका डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो दिस इज़ द स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने लेट कर लिया। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, लेट से हम लोग कोई क्यू चार्ज उसके ऊपर लेट है और उसकी लेंथ है एल, एंड पॉइंट पी जो कि ए डिस्टेंस दूर है परपेंडिकुलरली इस वायर से। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फाइनाइट लेंथ, इसकी फाइनाइट लेंथ है एल लेंथ की ली है। तो हम यहाँ पर कोई एक डी एल लेंथ का एलिमेंट कट करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इसको हमने जो ये ए थी, ए से हम लोगों ने फाई एंगल ऊपर जाकर डी फाई एंगल का कोई हम लोगों ने एक स्ट्रिप काटी। ये स्ट्रिप इतनी सी, इसकी लेंथ डी एल मानी, और इसको इसकी जो यहाँ से जो लेंथ है आर, ये भी लेंथ आर ही होगी और ये भी आर ही लेंथ होगी, बिकॉज दिस इज़ द वेरी 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 स्मॉल। सो दिस इज़ अ लाइन, एक लाइन की तरह है, जो तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग करके दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे ड्राइव करना है फॉर्मूला। सो ये हमारा जो है सिस्टम पूरा हो गया, जिससे हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो दिस इज़ द एंगल θ1 θ2, ए से हम लोगों ने एंगल को लिया है। तो अब इसके लिए जो इस पॉइंट, इस जो हमने स्ट्रिप कट की है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज़ द फाई एंगल, तो ये भी फाई एंगल होगा। ई एफ डी ई है, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कॉस फाई, एंड यहाँ नीचे क्या होगा, डी ई साइन फाई। ठीक है, ये दो कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको ड्राइव कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, डी ई को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। दिस इज़ द डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। इसको हम लोगों ने, ये वायर के परपेंडिकुलर लिए, इस वजह से हम लोग इसको ई परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको हम लोगों ने ई पैरेलल बोल दिया। ठीक है, इनको हम लोगों ने नेम से डिनोट कर दिया, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। इन दो कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखिए तो फिर क्या है, यहाँ पर जो डी ई की वैल्यू होगी, डी ई क्या होता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डी क्यू है, इसकी लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू इज लेमडा डी एल। ठीक है, के इंटू लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के और लेमडा, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू और डी एल की वैल्यू हम लोग पुट करें। यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्रायंगल देखें, जो कि हमारा एक ट्रायंगल है, दिस इज़ द ट्रायंगल। यहाँ पर हम लोगों को डी एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग डी एल की कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ फाई। तो फाई के टर्म्स में डी एल को हम लोग अगर ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि जो ये ए बाई एल, अगर हम लोगों ने ये एल लेंथ यहाँ पर जाकर, ये अगर एल लेंथ लेट किया, एल लेंथ पर जाकर डी एल लेंथ कट की, तो ये जो ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल, इसमें अगर हम लोग टेन थीटा लगाएं, टेन, यहाँ पर एंगल फाई है, तो टेन फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए, एल बाई ए। अगर यहाँ पर इसको ए को यहाँ पर ले आए, तो ए टेन फाई इक्वल्स टू एल, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर दें। ठीक है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कांस्टेंट है, टेन फाई का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और यहाँ पर आ जाएगा डी एल। तो हमारे पास डी एल की वैल्यू आ गई क्या, सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो यहाँ पर रख देंगे सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, डी एल की वैल्यू आ गई हमारे पास सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, सेक स्क्वायर फाई की वैल्यू रख दी। अभी हम लोग इसी की तरह आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर को हम लोग साइन थीटा अगर हम लोग लें यहाँ पे साइन फाई, तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन फाई अगर निकालें साइन फाई, तो साइन फाई यहाँ से कितना आएगा, परपेंडिकुलर है एल अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है वो है आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई, एल इंटू कोसेक फाई, एल इंटू कोसेक फाई, ये आर की वैल्यू आई, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया। यहाँ पर आ गया ये आर की वैल्यू क्या आ गई, इन टर्म्स ऑफ हमारे पास फाई आ गया, आर और एल दोनों का निकाल लिया। सेम तरह से अगर हम लोग कॉस फाई निकालें, क्योंकि यहाँ पर एल के टर्म्स में नहीं, हमको ए के टर्म्स में चाहिए, इस वजह से हम लोग कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कॉस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ए बाई आर। सो यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी, आर इज इक्वल्स टू ए इंटू सेक फाई, आर इक्वल्स टू ए इंटू सेक फाई आ गया। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पर ये डी फाई लिखा हुआ था, तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, जो हमारी फाइनली डी ई की वैल्यू आती है,
बिकॉज डी हम लोग इन दोनों में डी का ही यूज़ होना है, इस वजह से डी ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्वायर है, बट ऊपर भी एक ए था, ये वाला ए, यहाँ पर एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी फाई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी ई। तो अगर डी ई आ गया तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल डी ई कॉस फाई, इंटीग्रल डी ई कॉस फाई। यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट पहले जब हम लोग इसको फाई में कन्वर्ट करते पूरा, तो इंटीग्रल डी की वैल्यू है के, ये जो डी की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी फाई, और डी फाई को पहले ही लिख दिया चलो, इंटू कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ, -φ2 से φ1 तक, तो -φ2 नहीं θ2 है, सॉरी, -θ2 से θ1 तक। यहाँ पर के लैम्डा अपॉन ए तो आ गया बाहर कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, ये थोड़ा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, दिस इज द केस। ठीक है, अंदर कॉस फाई डी फाई, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का होता है साइन फाई, और लिमिट रख देंगे -θ2 से θ1। सो यहाँ पर क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन ए इंटू साइन φ1 θ1, सॉरी साइन θ1 माइनस साइन -θ2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन θ2 आ जाएगा। दिस इज ई परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स का आंसर निकालना था, ये आ गया हमारा ई परपेंडिकुलर। ठीक है, ई परपेंडिकुलर का आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग ई पैरेलल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ई पैरेलल को देखते हैं अभी हम लोग, ये देखिए ई पैरेलल क्या होगा, दिस इज द ई पैरेलल, इंटीग्रल डी ई साइन फाई, इंटीग्रल डी ई साइन फाई है ये। ठीक है, साइन फाई, यहाँ पर डी ई की वैल्यू क्या थी, के लैम्डा अपॉन ए इंटू डी फाई इंटू साइन ऑफ फाई। ठीक है, ये डी फाई था, तो यहाँ पर के लैम्डा बाई ए आ गया कांस्टेंट, और यहाँ पर सेम लिमिट -θ2 से θ1, साइन फाई इंटू डी फाई विद द लिमिट ऑफ -θ2 से θ1। ठीक है, ये लिमिट अभी हम लोग पुट करें, क्या आ गया, के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा अपॉन ए, लिमिट पुट किया तो साइन, यहाँ पर इंटीग्रल साइन फाई, ये अगर इंटीग्रल का ही साइन रहने दें, या फिर यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इस लाइन को हम लोग दोबारा से नोट कर देते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं। तो के लैम्डा बाई ए इंटू साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस फाई, एंड इसकी जो लिमिट रखेंगे वो रखेंगे -θ2 से θ1। सो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए इंटू कॉस यहाँ पर अगर लिमिट रखेंगे तो के लैम्डा बाई ए आएगा, यहाँ पर माइनस का कॉस θ1 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस, कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा, सो कॉस θ2 आ गया। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये आ गया हमारा ई पैरेलल का भी आंसर। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का हमने दोनों ही आंसर निकाल लिए हैं, बट इसमें एक केस और आता है जो कि क्वेश्चंस में आ जाता है कि यहाँ पर अगर ये हम लोग को फाइनाइट लेंथ की जगह इनफाइनाइट लेंथ हो अगर, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमने फाइनाइट के लिए किया है सेम चीज़ हम लोग इनफाइनाइट के लिए ड्राइव करेंगे, तो फॉर्मूला भी देर से आएगा और मेथड भी सही नहीं रहेगा। इस वजह से हम लोग इसमें ही क्या करते हैं, जो ये एंगल्स हैं θ2 एंड θ1, अगर इनको हम लोग, इसको अगर इनफाइनाइट बायर हो, यहाँ पर अगर ये इनफाइनाइट तक जाए, ऊपर इनफाइनाइट तक और नीचे भी इनफाइनाइट तक जाए, तो ऊपर नीचे इनफाइनाइट जाएगी, तो ये एंगल जो होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ से मेज़र किया है, ये एंगल इनफाइनाइट अगर ये होगी तो इसको कहाँ पे मीट करेगा, ये एंगल कितना दिखेगा, इसको ये एंगल परपेंडिकुलरली दिखेगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे कौन सा पॉइंट मीट करेगा, ये पैरेलल लाइंस। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये एंगल भी इतना ऐसा होता जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इस वजह से ये भी एंगल 90, तो बोथ एंगल θ1 एंड θ2 आर 90। सो इन्हीं फॉर्मूलेज में हम लोग θ1 θ2 को 90 पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है। अभी हम लोग देखते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए देखते हैं, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए देखते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए क्या कंडीशन आती है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए भी दो फॉर्मूलेज आएंगे, इन दोनों को देखते हैं। सो देखते हैं,
इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। फर्स्ट फॉर्मूला जो है इसके लिए, जो कि हम लोगों ने इसमें कंडीशन है θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू 90 लेट किया है। तो यहाँ पे ई जो परपेंडिकुलर होगा, ई परपेंडिकुलर में अगर हम लोग θ1 θ2 को 90 डालें तो साइन 90 कॉस 90 1 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन ए। और ई पैरेलल अगर निकालें तो k λ/a कॉस θ2 कॉस 90 0 साइन 90 सॉरी कॉस 90 0, तो यहाँ पर जिसका 0 वैल्यू हो जाएगी। तो ई पैरेलल 0 हो जाएगा, बट ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी 2k λ/a। तो यहाँ पर इनफाइनाइट का केस और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज कैरिंग वायर के लिए कर लिया हम लोगों ने। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जो कि स्टार्टिंग के हम लोगों ने कुछ 3 से 4 डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो की पूरी सीरीज़ में ये 4th या 5th वीडियो था, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डेरिवेशन आ रहे हैं उनको हम लोग पूरे क्लास 12th के डेरिवेशन करेंगे, जिसमें ये 4th या 5th वीडियो था। तो आगे की भी डेरिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, बाय।